So we are going to do the questions of history of Ghatna Chakra. First question is Robert Bruce Foote, who discovered the first Paleolithic tool in India, was a Robert Bruce Foote. He was the one who discovered the first Paleolithic tool in India, and he was an archaeologist as well as he was a geologist, and he was also associated with the Geological Survey of India. So here options A and B both would be the answer. The next question is the three age systems divided into stone, bronze and iron from the collection of Copenhagen Museum was coined by. So ये जो थ्री एज सिस्टम्स है लाइक द स्टोन एज, द ब्रॉन्ज एज और आयरन एज, इसको कॉइन किसने किया है? इसको कॉइन किया है थॉमसन ने. थ्री एज सिस्टम स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज एंड आयरन एज from the collection of Copenhagen Museum. This was coined by Christian Jørgensen Thomsen. So this was coined by Thomson. We have to remember this. Next question is, with reference to the Indian history, Alexander Ree, A.H. Longhurst, Robert Swell, James Burgess and Walter Elliot, they were associated with. So this is a question which came into UPSC. So these are the names also mentioned in NCERT. So these were actually associated with archaeological excavations. So we have to remember these names: Alexander Ree, A.H. Longhurst, Robert Swell, James Burgess and Walter Elliot. ये सारे नाम्स जो हैं ये आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन से एसोसिएटेड हैं एंड इन्होंने प्राइमरली साउथ इंडियन हिस्ट्री में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. With reference, according to the excavated evidence, the domestication of animals began in. So as we know, Stone Age में हमारे तीन ages हैं, Paleolithic, Mesolithic और Neolithic. So domestication of animal जो शुरू हुआ था वो Mesolithic period में शुरू हुआ था. So here domestication of animals का आंसर होगा कहाँ शुरू हुआ था? तो Mesolithic period में. So the domestication of animals first began in the Mesolithic period. And जो हमें evidence मिलता है domestication का वो कहाँ से मिलता है? तो आदमगढ़ जो कि नर्मदापुरम एमपी में है और बागोर डिस्ट्रिक्ट जो कि बागोर एक प्लेस है भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में. तो हमें ये याद रखना है कि ये दोनों मेसोलिथिक साइट्स हैं, आदमगढ़ और बागोर. दीज आर द टू मेसोलिथिक साइट्स एंड ये डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स से रिलेटेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है मेसोलिथिक कॉन्टेक्स्ट में एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन कहाँ मिला है? तो अगेन आदमगढ़. From which one of the following sites bone implements have been found? Bone implements हमें कहाँ मिले हैं? तो bone implements हमें यहाँ पर महादाहा और सराय नहर राय, ये दोनों ही डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं ये यूपी में है. डिस्ट्रिक्ट्स ने दोनों ही प्लेसेस हैं एंड दीज आर इन यूपी. आई थिंक महादाहा जो है एंड सराय नहर राय दीज ऑल आर लोकेटेड इन प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी. सो यहाँ से हमें बोन इम्प्लीमेंट्स मिले हैं महादाहा से और सराय नहर राय से. सो ये दोनों प्लेसेस जो है दीज आर फेमस फॉर बोन इम्प्लीमेंट्स एंड ये बोन इम्प्लीमेंट्स हमें महादाहा और सराय नहर राय से मिला है. क्वेश्चन इज बोन ऑर्नामेंट्स इन द मेसोलिथिक कॉन्टेक्स्ट इन इंडियन हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम. सो अगेन द आंसर वुड बी सराय नहर राय एंड महादाहा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग मेसोलिथिक एज जोग्राफिकली इन ऑर्डर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. मतलब हमें मेसोलिथिक साइट्स को जोग्राफिकली वेस्ट से ईस्ट के ऑर्डर में हमें इसको अरेंज करना है. सो ऑप्शन है हमारे पास पैशरा, लेखाखिया, बिरभानपुर और महादाहा. इसमें जब हम देखते हैं कि कौन कौन से साइट्स कौन कौन से स्टेट्स में हैं. सो पैसरा, लेखाखिया, बिरभानपुर और महादाहा. सो एज वी हैव ऑलरेडी सीन महादाहा जो है वो यूपी में है, लेखाखिया जो है ये भी यूपी में है, बिरभानपुर आई गेस ये वेस्ट बंगाल में है एंड दिस इज इन वेस्ट बंगाल एंड दीज टू आर इन यूपी. एंड लेट्स सी पैसरा कहाँ पर है. So here Mesolithic sites in order from west to east geographically. So here यहाँ पर west से लेके east तक हमें देखना है, west से लेके east तक देखना है. तो हमें पता है वेस्ट बंगाल इधर पड़ता है, तो वेस्ट बंगाल में हमारा हो जाएगा बिरभानपुर हो जाएगा. एंड महादाहा जो है महादाहा, लेखाकिया और पैसरा बिहार में है. सो यस महादाहा, लेखाकिया जो है यूपी में है, महादाहा एंड लेखाकिया दीज आर इन यूपी. तो सबसे पहले महादाहा, लेखाकिया होगा, फिर पैसरा होगा
और फिर लास्ट में वी इट वुड बी बिरवानपुर. सो द आंसर वुड बी 4, 2, 1 एंड 3. दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इट्स ओनली इम्पॉर्टेंट कि तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन कौन से प्लेसेस जो मेसोलिथिक साइट्स है वो कौन कौन से स्टेट्स में हैं. सो महादाहा, एज यू हैव ऑलरेडी सीन, महादाहा एंड लेखाकिया ये यूपी में है. पैसरा जो है ये एक मेसोलिथिक साइट है और बिहार में है. और विरमानपुर जो है ये भी एक मेसोलिथिक साइट है और ये वेस्ट बंगाल में है. नेक्स्ट है द 3 ह्यूमन स्केलेटन्स. 3 ह्यूमन स्केलेटन्स इन अ सिंगल ग्रेव वेर रिकवर्ड एट. 3 ह्यूमन स्केलेटन्स, एक सिंगल ग्रेव में 3 ह्यूमन स्केलेटन्स हमें कहाँ से मिले हैं? तो दमदमा. दमदमा जो है ये भी प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी में है. सो दमदमा में टोटल हमें 41 ह्यूमन ग्रेव्स मिले हैं, जिसमें से 5 जो है वो डबल बरियल है, एक ट्रिपल बरियल है और एक ग्रेव है जहाँ पर 4 ह्यूमन स्केलेटन्स हमें मिले हैं, जो कि सराय नहर राय में हमें मिले हैं. यहाँ पर 3 ह्यूमन स्केलेटन्स हमें दमदमा में मिला है और 4 ह्यूमन स्केलेटन्स जो है वो सराय नहर राय में मिला है. दिस इज ऑल्सो इन प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी. द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कल्टिवेशन ऑफ सीरियल्स. कल्टिवेशन ऑफ सीरियल्स फर्स्ट स्टार्टेड इन. सीरियल्स का कल्टिवेशन कहाँ शुरू हुआ है? तो एज वी नो फूड का कल्टिवेशन जो शुरू हुआ था वो न्योलिथिक एज से हुआ था. सो आंसर वुड बी हियर न्योलिथिक. ग्रेन्स जो है पहली बार प्रोड्यूस किया गया था न्योलिथिक एज में एंड दिस वॉज द पीरियड व्हेन पीपल वर इंट्रोड्यूस टू एग्रीकल्चर. सो हमें 2 साइट्स याद रखनी है न्योलिथिक साइट्स, कोल्डिवा एंड मेहरगढ़. कोल्डिवा एंड मेहरगढ़ ये 2 न्योलिथिक आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं जहाँ से हमें राइस और वीट का एविडेंस मिलता है, क्लियर पीसेस ऑफ एविडेंस ऑफ राइस एंड वीट. सो कल्टिवेशन ऑफ सीरियल्स पहली बार स्टार्ट हुआ न्योलिथिक पीरियड में. न्योलिथिक पीरियड में वी हैव 2 साइट्स, कोल्डिवा और मेहरगढ़, जहाँ से हमें एविडेंस राइस और वीट का मिलता है. सो 11th क्वेश्चन है, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया. द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया इज फाउंड इन. अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन जो है दैट वाज इन इंडिया, इट इज फाउंड इन विच स्टेट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम इस बार करने वाले हैं. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्लीस्ट एविडेंस. द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया. पहली बार एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया हमें कहाँ पर मिला था? सो द फर्स्ट एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया वॉज फाउंड इन नर्मदा वैली. इट वॉज फाउंड इन नर्मदा वैली एंड नर्मदा वैली जैसा कि पता है मध्य प्रदेश में है और इसको डिस्कवर किया गया था 1982 में बाय अ मैन हु वॉज कॉल्ड अरुण सुनाकिया. सो बाय अ मैन हु वॉज कॉल्ड अरुण सुनाकिया. सो दिस वॉज द मैन. Now, the first human fossil was found from which river valley of India? Again, the same question, so the answer would be Narmada Valley. Moving on to the next question. The first cereal used by man was, first cereal that was used by man was barley. So let's understand what was the sequence of the grains that were used. First it was, I guess, barley, then it was, I guess, rice, and then it was wheat. So we have to remember this. Although barley was the first grain to be cultivated by humans, here it is written. So these were actually the chronology of the grains that were used by the human beings or by the Homo sapiens. Barley, rice, and then wheat. So the first cereal that was used by man was barley. The earliest evidence of agriculture in Indian subcontinent comes from. So the earliest evidence of agriculture in Indian subcontinent, it comes from Lahore Deva. Earliest evidence of, मतलब according to the latest research which we have seen, जो earliest evidence agriculture का हमें मिलता है वो हमें लाहौर देवा से मिलता है, which is in संत कबीर नगर district of उत्तर प्रदेश. सो ये हमें याद रखना है. एंड अर्लियर एविडेंस ऑफ वीट हमें कहाँ से मिलता है? तो वो मेहरगढ़ से मिलता है. सो अर्लिएस्ट एविडेंस ऑफ राइस जो है, earliest evidence of agriculture in the Indian subcontinent if we see, so it would be Lahore Deva site, Lahore Deva a site in Sant Kabir Nagar district of UP. and earliest evidence of wheat जो है वो हमें मेहरगढ़ से मिलता है. Now the earliest evidence of agriculture in the Indian subcontinent has been obtained from. तो यहाँ पर सिंस हमारे पास आंसर जो है लाहौर देवा नहीं है ऑप्शंस में, तो इसीलिए वी विल टेक मेहरगढ़, क्योंकि मेहरगढ़ से भी हमें एविडेंस किसका मिलता है? तो मेहरगढ़ से हमें वीट का एविडेंस मिलता है एंड वीट ऑल्सो इज एन एविडेंस फॉर एग्रीकल्चर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्लिएस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज फाउंड एट. सो इट वुड बी मेहरगढ़.
सी वुड बी मेहरगढ़। सी इसलिए हो रहा है यहाँ पर क्योंकि ऑप्शंस में यहाँ पर लाहौर देवा नहीं है। लाहौर देवा इज़ द लेटेस्ट रिसर्च के हिसाब से लाहौर देवा इज़ द साइट जहाँ पर हमें ओल्डेस्ट अर्लीस्ट एविडेंस मिलता है एग्रीकल्चर का इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, ड्यूरिंग द न्यूलिथिक एज the earliest evidence of the origin of agriculture has been found at which of the following place in the northwestern region of Indian subcontinent? तो it would be मेहरगढ़, क्योंकि मेहरगढ़ it was in the northwestern region, it was located in the northwestern region of the Indian subcontinent और न्यूलिथिक साइट है ये मेहरगढ़ एंड वहाँ पर हमें अर्लीस्ट एविडेंस मिला है एग्रीकल्चर के बारे में। The earliest evidence of animal domestication and agriculture in India comes from. So animal domestication का as we have already seen ये हमारा मेसोलिथिक पीरियड में शुरू हुआ था एंड मेसोलिथिक पीरियड में जो हमारा आंसर होगा वो होगा मेहरगढ़, क्योंकि यहाँ पर अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सो यहाँ पर सिंस ऑप्शंस में हमारे पास मेहरगढ़ है जहाँ से हमें एग्रीकल्चर का एविडेंस मिलता है, सो द आंसर वुड बी डी मेहरगढ़। एंड अगर यहाँ पर सिर्फ पूछता कि अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन हमें कहाँ से मिला है, तो मेसोलिथिक साइट में वी हैड आदमगढ़ एंड वी हैड बागोर एज वी हैव ऑलरेडी सीन, सो वो आंसर्स होते हैं। 19 में विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हेरिटेज ऑफ यूपी विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेनी एक्सकवेटेड साइट्स इन दिस रीजन, so this is correct. Lahore Deva is in UP only. The oldest cultivated food grains are barley and paddy, and this is also correct. So here the answer would be C, both 1 and 2. Name the site which revealed the earliest evidence of settled life. Settled life कहाँ पर हमें evidence मिला है, तो वो हमें मेहरगढ़ में मिला है। मेहरगढ़ का अगर हम लोकेशन देखें तो ये काची प्लेन्स ऑफ बलोचिस्तान में लोकेटेड है, जस्ट रिमेंबर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following sites provides the evidence of domestication of animals in the Mesolithic period? So Mesolithic period में domestication of animals हमें कहाँ से मिला है? आदमगढ़ और बागोर से। ऑप्शंस में बागोर है, तो here the answer would be बागोर। Here it is आदमगढ़ and बागोर, two places which are known for domestication of animals in India. Which one of the following periods is known as Chalcolithic age? Now Chalcolithic age जो है, what is Chalcolithic age? Calco and lithic. Calco means copper and lithic means stone. So ऐसा एज जहाँ पर कॉपर और स्टोन दोनों ही यूज होते थे उसे हम कैलकुलेटिक एज बोलते हैं। सो हियर द आंसर वुड बी सी, कॉपर एज। लेट मी चेंज द कलर ऑफ इट। So yeah, copper age is also known as Chalcolithic age, the age in which instruments of copper were used in addition to stone. So copper और stone दोनों ही use होता था Chalcolithic age में, therefore it is called copper age. Next questions, अहर civilization को लेके हमें statements पढ़नी है। The natives of Ahar knew copper smelting. Rice was unknown to them. Metal work was one of the means of economy of the Ahar. Black red color pottery have been found here on which generally white colored geometrical designs have been carved. So यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है ये करेक्ट है? सो हियर द नेटिव्स ऑफ अहर, अहर सिविलाइजेशन जो है ये हमें याद रखना चाहिए कि अहर सिविलाइजेशन जो है दैट इज़ एक्चुअली एक कैलकुलेटिक साइट है। अहर सिविलाइजेशन है वो एक कैलकुलेटिक साइट है। सो द नेटिव्स ऑफ अहर न्यू कॉपर स्मेल्टिंग, ये तो सही होगा। राइस वॉज अननोन टू देम, दिस इज wrong क्योंकि rice was known to them. Metal work was one of the means of economy of the Ahar, this is correct क्योंकि copper is also one of the metal. And black red pottery जिसमें वो white color ऊपर से geometrical designs बनाते थे, तो ये भी सही होगा। तो here the option would be A, C and D are correct. Now Ahar जो civilization है as we have already seen, ये कैलकुलेटिक पीरियड एक कैलकुलेटिक साइट है। सो ये कहाँ पर था? ये फ्लोरिश हुआ था मेवाड़ रीजन ऑफ राजस्थान में। ये कॉपर टूल्स यूज़ करते थे, कॉपर स्मेल्टिंग का एविडेंस भी है। एंड राइस जो है तुम्हारा दिस वाज इक्वली नोन टू देम। एंड जो पॉटरी, एंड वी ऑल्सो नो दैट कैलकुलेटिक पीरियड जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉटरीज के लिए भी जानी जाती है, इसलिए मोस्टली ब्लैक रेड कलर पॉटरी, ब्लैक रेड कलर्ड पॉटरी जिसको हम डेकोरेट करते थे वाइट ज्योमेट्रिक डिज़ाइन से, वो भी यहाँ पर मिला है। Now the next question, the cultural remains from Stone Age to Harappan civilization have been obtained from which one of the following ancient sites? मतलब कौन सा ऐसा साइट है जहाँ पर हमें कल्चरल रिमेन्स मिली हैं स्टोन एज से लेके हरप्पन सिविलाइजेशन तक? तो ये मेहरगढ़ है। सो मेहरगढ़ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइट इफ यू कैन नोट हियर। द नेम इज वेरी
Let's do the next question. Excavation at Navadatoli. Excavation at Navadatoli was conducted by. Excavation at Navadatoli was conducted by. तो नवादातोली में किसने excavation को conduct किया था? So this was H.D. Sankalia. This just you have to remember. This was H.D. Sankalia जिन्होंने excavation नवादातोली में lead किया था. In which state the Navadatoli is located? So Navadatoli जो है, this is in Madhya Pradesh. Megaliths have been obtained or identified as. Megaliths, what were actually megaliths? So megaliths जो होते थे वो एक burial sites होता था. मेगालिथ्स एक बरियल साइट होता था जहाँ पर लार्ज स्टोन्स या लार्ज बोल्डर्स ऐसे बहुत ही डिफरेंट शेप्स में रखे रहते थे और उनके नीचे मोस्टली एक डेड बॉडी प्लेस्ड होती थी. सो दिस इज़ द थिंग, एक डेड बॉडी प्लेस होगी, फिर उसको अर्दन मटेरियल से कवर करेंगे और उसके ऊपर लार्ज स्टोन या बोल्डर्स हम रखेंगे, तो उसको हम मेगालिथ्स बोलते थे. और ये बहुत ही डिफरेंट शेप्स में हमें मिले हैं. मेनहेड्स के शेप में मिले हैं, तो दीज आर डोलमेंट्स के शेप में मिले हैं. सो दीज आर डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट डिज़ाइंस ऑफ मेगालिथ्स. सो मेगालिथ्स यहाँ पर क्या है, दीज आर नथिंग बट बरियल साइट्स. एश माउंड इज एसोसिएटेड विद द न्योलिथिक साइट एट. मतलब कौन सा न्योलिथिक साइट में हमें एश माउंड्स मिले हैं, तो ये हमें याद रखना है संगन कल्लू. संगन कल्लू जो है ये बेलारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में है और ये एक न्योलिथिक साइट है और जहाँ से हमें एश माउंट्स मिले हैं. तो हमें याद रखना है कि एश माउंट्स इज इक्वल टू न्योलिथिक साइट इज इक्वल टू संगना कल्लू. द नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका. भीमबेटका इज फेमस फॉर. सो एज वी नो भीमबेटका रॉक केव्स जो है, रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका, ये एक यूनेस्को साइट भी है और ये हमारा कहाँ पर है, तो ये हमारे राइजन डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी में है. एंड दीज आर एक्चुअली फेमस फॉर रॉक पेंटिंग्स. Which of the following places is famous for prehistoric paintings? Again, prehistoric paintings के लिए भीमबेटका is famous. Where are the caves of Bhimbetka situated? So caves of Bhimbetka situated at this is at Raisin district of MP. So here D, Abdullahganj, Raisin district of MP would be the correct answer. 32 question. In India, from which rock shelter pictures has been found the most? So the answer would be Bhimbetka. Which of the following Indian archaeologist first discovered or visited the Bhimbetka caves and he discovered the prehistoric significance of its rock paintings? So Bhimbetka caves were actually discovered by V.S. Wakankar. V.S. Wakankar, he was the one who discovered the Bhimbetka caves in 1957. So Bhimbetka was discovered by V.S. His full name was Dr. Vishnu S. Wakankar. Question, the OCP. OCP मीन्स ऑक्रे कलर्ड पॉटरी. इसको क्रशचाइंड कहाँ किया गया था? क्रशचाइंड मीन्स डिस्कवरी एंड नेमिंग कहाँ किया गया था, तो इसको हस्तिनापुर में डिस्कवरी एंड नेमिंग किया गया था बाय बीवी लाल. इन द कैलकोलिथिक पीरियड पीपल ऑफ महाराष्ट्र बरीड देयर डेड अंडर द फ्लोर ऑफ द हाउसेस इन द फॉलोइंग ओरिएंटेशन. मतलब कैलकोलिथिक पीरियड में महाराष्ट्र में जो बरीड लोग जो महाराष्ट्र के थे वो अपने डेड को किस ओरिएंटेशन में बरी करते थे, नॉर्थ साउथ में या फिर ईस्ट वेस्ट में या फिर साउथ टू नॉर्थ पोजीशन में. तो यहाँ पर द आंसर वुड बी नॉर्थ टू साउथ. सो कैलकोलिथिक पीरियड में महाराष्ट्र में द बरीड दे बरीड देयर डेड अंडर द ओरिएंटेशन ऑफ नॉर्थ टू साउथ पोजीशन. Which of the following sites has yielded skeletons of the dog along with human skeleton in burial? कहाँ पर हमें skeleton मिला है dog का along with human skeleton? तो ये हमें मिला है बुर्जा होम में, जो कि एक न्योलिथिक साइट है. एंड बुर्जा होम वी हैव टू माइंड इट इज़ इन कश्मीर वैली. The next question is the evidence of burying the dog with human body. Again, the answer would be A, Burja home. The evidence of pit dwelling has been obtained from. So pit dwelling, this was also one of the feature of Neolithic sites. So pit dwelling का भी evidence हमें बुर्जा होम में मिलता है. तो बुर्जा होम में हमें दो evidence मिलता है. One is dog buried with master, the dog buried with master, and the second one is pit dwelling. So we have to remember. पिट ड्वेलिंग एक हमें मिलता है, न्योलिथिक साइट है बुर्जा होम में, एंड डॉग बरीड विद मास्टर हमें मिलता है. नाउ वी हैव टू करेक्टली मैच द फॉलोइंग. पैलोलिथिक एज, तो यहाँ पर जो सोहन रिवर या सोन रिवर वैली है, दिस इज अ पैलोलिथिक एज का साइट. सो हियर ए का आंसर वुड बी 4. तो यहाँ पर बी में भी 4 है, सी में भी 4 है. लेट्स सी मेसोलिथिक एज कौन सा है. सो मेसोलिथिक एज, न्योलिथिक एज एंड कैलकोलिथिक एज. तो सबसे पहले हम कैलकोलिथिक एज को खोजते हैं, फिर न्योलिथिक एज, एंड देन विल गो फॉर
मेसोलिथिक एज, राइट। सो कैलकोलिथिक एज जो है ये बानस वैली है, बानस वैली इज कैलकोलिथिक एज। न्योलिथिक एज जो है ये बुर्जाहोम है, सो सी का 2, सी का 2 योर आंसर, डी का 3, सो हियर द आंसर वुड बी बी 4. So this would be Paleolithic age, Sohan River Valley. We have to remember the sites. Mesolithic age जो है वो है हमारा भीमबेटका केव्स, एंड भीमबेटका केव्स हमें याद रखना कि सिर्फ मेसोलिथिक साइट नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे एविडेंस हमें पैलोलिथिक साइट से भी मिले हैं, मेसोलिथिक के भी मिले हैं और आने वाले समय के भी मिले हैं. सो भीमबेटका केव्स, बट हियर सिंस इट इज़ मेसोलिथिक एज सो वी हैव टू कीप इट भीमबेटका केव्स ओनली. न्योलिथिक एज में बुर्जाहोम एक न्योलिथिक साइट है, बानस वैली जो है ये कैलकोलिथिक साइट है. नेवासा. नाउ अगेन वी हैव आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड प्रेजेंट लोकेशन. नेवासा, इसामपुर, दिदवाना एंड गुदियाम केव्स. सो गुदियाम केव्स जो है ये कहाँ पर है? दिदवाना जो है तुम्हें याद आ रहा होगा, एक दिदवाना सॉल्ट लेक से भी फेमस है. सो दिदवाना, इफ एनीवन इज अवेयर अबाउट इट, दिदवाना इज इन राजस्थान. सो हियर सी का 1 वी हैव इन सी का 1 इन 2 ऑप्शंस. देन लेट्स सी नेवासा. नेवासा हमें पता है कि एक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नेवासा इज अ कैलकोलिथिक साइट इन महाराष्ट्र. सो नेवासा ए का 3, सो ए का 3 इज दिस, सो सी वुड बी द आंसर. ए का 3, बी का 4. इसामपुर इज इन कर्नाटका, दिदवाना इज इन राजस्थान, गुडियाम केव्स इज इन तमिलनाडु. सो नेवासा कर्नाटका, नेवासा महाराष्ट्र, इसामपुर कर्नाटका, दिदवाना राजस्थान एंड गुडियाम केव्स तमिलनाडु. Let's see. Nevasa, see here it is Maharashtra, Isampur, Karnataka, Didwana, Rajasthan and Gudiyam Caves, Tamil Nadu. Now again Burjahom. Burjahom, these are again the historical places, and this historical places are famous for what? So we have to arrange that. So Burjahom में हमने देखा एक न्योलिथिक साइट था, ये तो ये रॉक कट श्राइन्स के लिए तो फेमस नहीं है. सो दिस इज रॉन्ग. चंद्रकेतुगढ़ जो है इसे माना जाता है एक टेराकोटा साइट, तो टेराकोटा आर्ट के लिए फेमस है ये, दिस इज करेक्ट. गणेश्वर जो है ये एक कैलकोलिथिक साइट है, तो कैलकोलिथिक साइट्स मतलब कॉपर आर्टिफैक्ट्स के लिए फेमस है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. तो हियर द आंसर वुड बी 2 and 3 ओनली. सो एज वी हैव सीन, बुर्जाहोम जो है एक नियोलिथिक साइट है कश्मीर वैली में. चंद्रकेतुगढ़ जो है ये वेस्ट बंगाल में है और ये टेराकोटा के लिए फेमस है. इट इज़ अ मेजर सेंटर ऑफ टेराकोटा क्राफ्ट. एंड जो गणेश्वर जोधपुरा कल्चर है ये राजस्थान में है और यहाँ पर हमें कॉपर ऑब्जेक्ट्स मिले हैं. वाई? बिकॉज इट इज़ अ कैलकोलिथिक साइट. नाउ फ्रॉम विच रॉक शेल्टर ऑफ विंध्यास अ मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन्स हैव बीन फॉर्म्ड. विंध्यास में कौन से रॉक शेल्टर से हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन्स मिले हैं? तो ये लेखाकिया है. लेखाकिया इज द आंसर. गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन. पहला असर्शन है, स्टोन एज पीपल ऑफ द विंध्यास दे माइग्रेटेड टू द गंगा वैली इन टर्मिनल प्लिस्टोसीन पीरियड. लेट्स सी, असर्शन है. व्हाई? बिकॉज due to climatic change it was dry phase in this period, so they actually moved to the Ganga valley because of the climatic changes that happened. So we have to choose the correct answer. So the correct answer would be here A, because of the climatic changes they had to move to the Ganga valley. Which of those departments or ministries deals with Archaeological Survey of India as an accessory office? So the culture ministry deals with Archaeological Survey of India, उसी के अंडर Archaeological Survey of India आती है. Who is called the father of Indian archaeology? So father of Indian archaeology is Alexander Cunningham. Where is National Human Museum situated? National Human Museum कहाँ situated है? तो ये भोपाल में है. कंट्री का बिगेस्ट म्यूजियम शोइंग हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, द इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय. द इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ये कहाँ पर और कौन सी प्लेस में है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ये हमारा भोपाल में. आई थिंक इसी को नेशनल ह्यूमन म्यूजियम बोलते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जो कि हमारा भोपाल MP में है. सो विद दिस वी आर डन विद द क्वेश्चंस ऑफ स्टोन एज. थैंक यू.